हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जैसा कि चैप्टर के नाम में बताया गया है, यहाँ पे इस चैप्टर में हमें 2 स्टोरीज मिलती है। पहली जो स्टोरी है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसका ऑथर है लाइन ऑफ फ्लेयर्टी। सेकेंड जो चैप्टर है उसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, जिसका ऑथर है फ्रेडरिक फॉर्सेथ। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्लैक एरोप्लेन को। तो स्टोरी चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बने रहिए ईटीसी ऑनलाइन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए, ये जो चैप्टर है ये एक यंग सीगल के बारे में है। सीगल एक बर्ड होता है जो सी के पास में पाया जाता है, समुद्र के पास में पाया जाता है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें एक छोटा सीगल होता है, एक यंग सीगल होता है, और वो अपने लेज पे यानी अपने प्लेट्यू के किनारे पे अकेला खड़ा हुआ रहता है। अकेला क्यों खड़ा हुआ रहता है? क्योंकि उसके जो मदर एंड फादर है वो उसके 2 ब्रदर और सिस्टर के साथ ऑलरेडी जा चुके थे, उड़ने के लिए जा चुके थे। देखिए, ये इसके 2 ब्रदर एंड सिस्टर थे जो पहले ही दिन उड़ना सीख चुके थे, और ये जो यंग सीगल था ये अभी तक उड़ना नहीं सीखा था। तो इसके पेरेंट्स ने बोल दिया था कि भाई अगर तू उड़ेगा नहीं तो हम तुझे अपने साथ भी नहीं लेकर जाएंगे, तू यहीं पे अकेला पड़ा रहेगा। इसलिए ये बेचारा उस प्लेट्यू पे, उस लेज पे अकेला खड़ा हुआ था, और इसके जो 2 ब्रदर एंड सिस्टर थे वो पहले ही दिन उड़ना सीख चुके थे। मदर और फादर यानी इसके जो पेरेंट्स थे वो उन दोनों ब्रदर एंड सिस्टर को उड़ना सिखा रहे थे। अब ये जो यंग सीगल है थोड़ा आगे जाता है, भाग के कोशिश करता है, ये भी मतलब ट्राई करता है, थोड़ा आगे जाता है कि मैं भागूं और भागने के बाद में मैं उड़ने की कोशिश करूं, लेकिन बेचारा डर जाता है। मतलब इसमें एक्चुअली इतनी हिम्मत नहीं आ पा रही थी, इसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था। इसे हमेशा क्या डर लगता था कि मेरे जो विंग्स हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे ही मैं इस लेज से, इस प्लेट्यू से, पहाड़ से नीचे कूदूंगा तो हो सकता है शायद मेरे विंग्स खुले ही ना, ओपन ही ना हो, और फिर मैं सीधा जमीन से टकरा के मर जाऊं। तो ऐसा इसके मन में डर था, इसलिए बेचारा उड़ने की कोशिश करने के बाद भी डर के कारण नहीं उड़ पा रहा था। इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसे डांटते भी हैं और इसे धमकी भी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कि भाई अगर तूने उड़ना नहीं सीखा, अगर तूने ट्राई नहीं किया तो देख पूरा दिन तू भूखा ही मर जाएगा, हम तुझे खाना नहीं देंगे, खाना नहीं खिलाएंगे। लेकिन इसके ऊपर धमकी का भी असर नहीं हो रहा था, क्योंकि बेचारे के अंदर डर बहुत ज़्यादा बैठा हुआ था। इसे अपने विंग्स के ऊपर, पंखों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कोई भी इसके पास में नहीं आया था। कब से? पिछले 24 घंटे से, यानी 24 घंटे हो चुके थे। पिछले दिन इसके जो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हैं उन्होंने तो उड़ना सीख लिया था। तब से पेरेंट्स उन्हीं ब्रदर एंड सिस्टर को उड़ाना सिखा रहे थे। इसके पास में कोई आया भी नहीं था। ये बेचारा उस प्लेट्यू पे अकेला पड़ा हुआ था। 24 घंटे हो चुके थे। वो अपने पेरेंट्स को देखता है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर एंड सिस्टर को, यानी उसके भाई बहनों को परफेक्ट कर रहे थे उड़ने की हर एक आर्ट में, फ्लाइट की हर एक आर्ट में, और फिश के लिए कैसे डाइव लगाया जाए। यानी जो सीगल होता है ये एक्चुअली फिश खाने वाला एक बर्ड होता है, कि कैसे डाइव लगा के हम लोग समुद्र से फिश को पकड़ सकते हैं। सारे जो काम धाम है वो इसके पेरेंट्स, इसके ब्रदर एंड सिस्टर यानी इसके सिबलिंग्स को सिखा रहे थे। पूरी की पूरी फैमिली इसको इसकी कायरता के लिए, यानी कावरडाइज के लिए टॉन्ट मार रही थी, चिल्ला रही थी इस पे कि यार तू कितना कायर है। इसके जो ब्रदर एंड सिस्टर थे वो इससे छोटे थे और उनके विंग्स भी इससे छोटे थे, लेकिन फिर भी वो उड़ना सीख गए थे। ये बेचारा उड़ना अभी तक सीख ही नहीं पाया था। तो वो इसे टॉन्ट मार रहे थे, बोल रहे थे कि तू कितना कायर है, तू कितना डरपोक है। अब क्या होता है इसे, क्योंकि एक्चुअली 24 घंटे हो चुके थे खाना खाए हुए, इसलिए सूरज निकल जाता है। मतलब दोपहर का समय हो चुका होता है, सूरज निकल जाता है, और अब इसे गर्मी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। बहुत ज़्यादा फील क्यों हो रही थी? क्योंकि इसने पिछले 24 घंटे से कुछ भी नहीं खाया था। बेचारा भूखा प्यासा बैठा हुआ था। इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और ऐसा दिखावा करता है कि जैसे उसे नींद आ रही है, जिससे कि हो सकता है कि मम्मी पापा को मुझ पर थोड़ी दया आ जाए और मुझे शायद थोड़ा खाना ही वो खिला दे। इसलिए वो आगे बढ़ता है और सिर्फ प्रिटेंड करता है, मतलब दिखावा करता है कि जैसे वो सो रहा है। लेकिन कोई उस बेचारे की तरफ ध्यान ही नहीं देता। उसके फादर अपने फेदर्स को साफ कर रहे थे अपनी चोंच से, यानी अपने पंखों को अपनी चोंच से साफ कर रहे थे, और जो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर थे वो बेचारे खा पी के आराम से लेटे हुए थे, सो रहे थे। सिर्फ मदर थी जो अब इसकी तरफ देख रही थी।
अब ये अपनी मदर को देखता है। इसकी मदर के पंजों में एक मछली थी और मदर उस मछली को टीयर कर रही थी, यानी इस मछली को फाड़ रही थी, उसको अलग उसके टुकड़े टुकड़े कर रही थी। अब जैसे ये वो साइट देखता है, ये वो नज़ारा देखता है कि मदर उस मछली को तोड़ रही है, फाड़ रही है, तो ये नज़ारा देखकर वो एकदम पागल हो जाता है, क्योंकि भूख तो इसे लगी हुई थी और फिश देखकर इसके मुंह में पानी आ जाता है और ये बेचारा बैग करने लगता है, ये बेचारा भीख मांगने लगता है अपनी मम्मी से, मतलब चिल्लाता है, अपनी आवाज़ में चिल्लाता है कि उसके लिए कुछ खाना लाया जाए। अब भाई माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चे को भूखा कैसे देख सकती है। तो थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि उसकी जो माँ है वो उसके पास में आ रही है, उस फिश को अपने पंजों में पकड़कर उसके पास में उड़ान भरते हुए आ रही है। अब ये देखकर ये बहुत खुश हो जाता है, खुशी से ये उछलने लगता है कि अब माँ मेरे पास आ रही है खाना लेकर। लेकिन जैसे ही उसकी माँ उसके पास में आती है उड़ते हुए, जब वो उसके एकदम सामने होती है वो वहीं पर रुक जाती है और वहीं से पलट जाती है। ये देखकर बेचारा सीगल बहुत सरप्राइज हो जाता है कि यार माँ ने ऐसा क्यों किया, मुझे तो लगा वो खाना लेकर आ रही है। लेकिन यहीं पे वो बेचारा बहुत सरप्राइज हो जाता है और सोचने लगता है कि माँ ने ऐसा क्यों किया। अब भूख तो इसे लगी होती है बहुत भयंकर, 24 घंटे हो चुके थे बेचारे को खाना खाए हुए। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है उस फिश की तरफ जो फिश इसके माँ के पंजों में थी, और जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ता है फिश इसके पास में आती है तो उसकी तरफ डाइव लगा देता है, यानी फिश की तरफ छलांग लगा देता है और इस बात को भूल जाता है कि ये प्लेटू के एकदम किनारे पे आ चुका है। किनारे पर आके छलांग लगा देता है और वहीं से सीधा नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। जैसे ये नीचे की तरफ गिरने लग जाता है बहुत तेज चीखता है और इसका दिल लगभग धड़कना बंद कर देता है डर के कारण, मतलब इसे एकदम कंपकपी छूटने लग जाती है और इसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी हार्ट बीट अब तो बिल्कुल रुक जाएगी, दिल की धड़कन बिल्कुल बंद हो जाएगी ये। लेकिन थोड़ी देर बाद में क्या दिखता है कि इसके जो विंग्स है ये बाहर की तरफ फैलना स्टार्ट हो गए और अब ये सिर के बल नहीं गिर रहा था। मतलब पहले तो जैसे ये प्लेटू से गिरता है एकदम सिर के बल गिर रहा था, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखता है कि बिना किसी एफर्ट के इसके जो विंग्स है वो बाहर की तरफ अपने आप खुलने लग गए हैं, अपने आप फैलने लग गए हैं और अब ये सिर के बल नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था, इनफैक्ट अब ये हवा में फ्लोट कर रहा था, हवा में अब ये तैर रहा था, उड़ रहा था। ये अपने विंग्स को फ्लैप करता है, यानी पंख को फड़फड़ाता है और जैसे ही अपने विंग्स को फ्लैप करता है ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, यानी ऊपर की तरफ उड़ान भरने लग जाता है। अब जैसे ये ऊपर की तरफ उड़ान भरने लग जाता है इसकी हिम्मत और बढ़ जाती है और ये इस बात को भूल जाता है कि कल तक तो इसे ऐसा लगता था कि ये जिंदगी में कभी भी नहीं उड़ पाएगा। इस बात को पूरी तरह से भूल जाता है, अपने दिल से निकाल देता है। अब जैसे ये उड़ रहा होता है तो ये खुशी से चिल्ला भी रहा होता है। इसकी मम्मी आती है और अचानक इसके सिर के ऊपर से उड़ान भरती है, इससे अपने मम्मी के पंखों की तेज आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद इसके फादर आते हैं, वो भी इसके पास से इसे क्रॉस कर जाते हैं, खुशी से चीखते चिल्लाते हैं। फिर ये देखता है कि इसके ब्रदर और सिस्टर दोनों इसके अगल बगल में उड़ रहे हैं, दोनों इसके साइड से निकल रहे हैं फ्लाई करते हुए। अब ये मदर, फादर और ब्रदर एंड सिस्टर ये सारे जाके ग्रीन सी के ऊपर बैठ जाते हैं, मतलब समुद्र में चले जाते हैं और वहाँ पे फ्लोट करने लग जाते हैं, तैरने लग जाते हैं। अब ये भी बेचारा थक चुका था तो इसके मदर, फादर और इसके ब्रदर एंड सिस्टर इसे इशारा करते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं कि तू भी इधर आ जा। ये सी की तरफ जाता है, समुद्र की तरफ जाता है और जैसे ही इसके फीट टच होते हैं सी से तो इसे क्या लगता है कि अब मैं सी में डूब रहा हूँ, यानी अब मैं समुद्र में डूब रहा हूँ। लेकिन अब इसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी, बेचारा पहली बार तो उड़ान भरा था इसने, पहली बार तो इसने फ्लाई किया था तो ये थक भी चुका था, इसलिए अपने पंखों को फड़फड़ाता है लेकिन थकान के कारण उड़ान नहीं भर पाता। ये नीचे की तरफ जाने लग जाता है और जैसे ही इसका बेली यानी इसका पेट टच करता है, जैसे इसका पेट समुद्र को टच करता है तो ये फील करता है कि यार मैं तो समुद्र में डूबा नहीं, इनफैक्ट मैं तो फ्लोट करने लग गया। और इसी के साथ पूरी जो फैमिली है वो सेलिब्रेट करने लग जाती है, यानी पूरी फैमिली एकदम खुश हो जाती है और पूरे फैमिली मेम्बर्स इसको प्रेज करने लग जाते हैं, इसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट के लिए। तो इस तरह से ये जो यंग सीगल है इसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट भर ली थी, इसने अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट पूरी कर ली थी। इसी के साथ ये स्टोरी एंड होती है, लेकिन एंड होते होते ये स्टोरी हमें एक मैसेज भी देती है और मैसेज ये है कि कोई भी काम जब तक हम लोग उसे नहीं करते हैं तब तक वो हमें मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही उस काम को हम लोग करने लग जाते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि यार ये काम तो हम लोग के लिए बहुत ईजी था। इसलिए जनरली ऐसा होता है कि लोग पहले से ही डर जाते हैं, पहले से ही हार मान लेते हैं और इस काम को कभी नहीं कर पाते हैं और ये बात अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि ये हमारे बस का काम नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देखिए
जो चीज़, जो काम, जो टास्क कोई भी दूसरा इंसान पूरा कर सकता है, ऑब्वियसली वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी वही सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास है। सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा हो सकती है, एंड दैट इज़ द एक्सपीरियंस। और वो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली काम करने से ही आएगा। तो यही मैसेज इस स्टोरी में दिया हुआ था कि कोई भी काम जब तक हम लोग नहीं करते तब तक सिर्फ हमें मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार जैसे तैसे अगर हम उस काम को करने लग जाते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि यार ये काम इतना टफ नहीं था जितना हमें स्टार्टिंग में लग रहा था। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और कहानी भी आप लोगों को समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए ETC ऑनलाइन के साथ। और हाँ, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। वहाँ पे रोजाना इंग्लिश की कुछ नई नई अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी, जैसे वर्ड ऑफ द डे या फिर कुछ हार्ड वर्ड्स, कुछ ऑपोजिट, सिनोनिम्स वगैरह, जो आप लोगों को वहाँ से मिलती रहेगी। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।